हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम क्लासेस। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि जितनी भी मैंने हरियाणा जीके की वीडियोस डाली हैं पिछली, उनको आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ ये वीडियो, जिसमें कि हम बात करेंगे हरियाणा के बजट को लेकर। हरियाणा का जो 2023-24 का बजट पेश किया गया है मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा, उसमें जो है काफ़ी कुछ चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट हैं और अलग भी हैं पीछे वाले बजट से। इन सब के बारे में हम बात करेंगे। आज जो 10 मेन पॉइंट्स हैं एग्ज़ाम को देखते हुए, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और फ्रेंड्स एक बात और मैं आपको बता दूँ कि हरियाणा का जो 2023-24 का बजट है, इसे ऐतिहासिक बजट कहा गया है और अब तक का हरियाणा का सबसे बड़ा बजट है। तो इसलिए भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और आपको बजट जो है, बजट में से आपके सीईटी ग्रुप डी हो, सी हो आपका, या फिर टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं आप, एचएसएससी की जो फॉर्म निकले थे अभी, तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोनों ही एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये वीडियो। और अगर अभी तक आपने फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स देखिए, 23 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री के रूप में हरियाणा के मुख्यमंत्री, अब यहाँ पर एक बात है, मैंने आपको अभी हरियाणा का मंत्रिमंडल करवाया था, वो अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप वो देख लीजिए। वित्त मंत्रालय जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री के पास है, मनोहर लाल खट्टर जी के पास। इसलिए वित्त मंत्री के रूप में जो हरियाणा का बजट प्रस्तुत किया है, वो स्वयं मनोहर लाल खट्टर जी ने किया है। और ये कब किया है, ये पूछा जा सकता है कि हरियाणा का बजट जो 2023-24 का है वो कब पेश किया गया। तो ये 23 फरवरी 2023 को पेश किया गया और इसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने पेश किया है। हरियाणा विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया गया, जिसे ऐतिहासिक बजट और हरियाणा बनने के बाद मतलब 1 नवंबर 1966 से अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया गया है। यह बजट 1,83,950 करोड़ रुपए का है। तो देखिए, ये बात जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है इस पॉइंट को देखते हुए कि अब तक का ये सबसे बड़ा बजट है। और इस बजट की जो राशि है वो कितनी है, 1,83,950 करोड़ रुपए। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में कि ऐसा हमारे बजट में अब की बार क्या दिया गया जो कि ये खबरों में छाया हुआ है। तो एक बात तो ये होगी कि अब तक का जो है इसकी राशि है, सबसे बड़ा बजट बताया गया है। इसके 10 जो मेन पॉइंट्स हैं वह मैं अब शेयर करूंगी आपके साथ। इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारा हरियाणा का 2023-24 का बजट पेश किया गया, उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान किस ओर दिया गया। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर, गांव का जो विकास है, गांव की जो अर्थव्यवस्था है, उसको डेवलप करने के बारे में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, जिसमें बिजली, सिंचाई, कृषि के लिए पानी, पशुपालन और सहकारी क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट है ऊर्जा क्षेत्र के लिए। आपने देखा होगा कि अभी पिछले कुछ सालों से जो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं, उनके बारे में जो है काफ़ी सरकार अवेयर है। तो इसी के चलते इन्होंने ये योजना पेश की है। ऊर्जा क्षेत्र के लिए बजट में 8,283 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14.9% अधिक रहा है। तो देखिए, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऊर्जा के लिए कितना बजट दिया गया है अब की बार। तो आप इसको ऐसे अच्छे से याद कर सकते हैं, 82-83 करोड़ रुपए का प्रावधान। इसमें देखिए, ये सिर्फ मैंने एक ट्रिक बताई है आपको याद करने की। वैसे अगर हम इसको प्रॉपर याद करें तो 8,283 करोड़ रुपए है। और सेकंड बात है कि ये पिछले साल की तुलना में कितना अधिक है, तो ये 14.9% अधिक है। इसके अलावा पानीपत थर्मल पावर प्लांट को अगले 6 साल में चरणबद्ध तरीके से बंद किया जाना है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसको जो है अगले 6 साल में चरणबद्ध तरीके से बंद किया जाएगा, तो पानीपत थर्मल पावर प्लांट। इसके बदले जो है एक नया पावर प्लांट लगेगा, जो कि यमुनानगर में लगेगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो नया पावर प्लांट लगाने का प्लान जो है सरकार ने कहाँ किया है, तो यमुनानगर में किया है। और इसके लिए 800 करोड़ रुपए की इक्विटी का प्रावधान किया गया है। और इस पे जो पैसा मेगावाट का, ये कितने का होगा, 584 मेगावाट का। और इस पे पैसे कितने खर्च होंगे,
8,283 करोड़ रुपए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पैसा है इसी योजना पर खर्च करने वाली है सरकार हमारी हरियाणा सरकार, और ऊर्जा के क्षेत्र में। इसके बाद थर्ड आ जाता है हमारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को 5,017 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है तथा सहकारी समितियों के लिए भी व्यापक प्रावधान किया गया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिए कितना पैसा खर्च करने की व्यवस्था की गई है? 5,017 करोड़ रुपए। यह ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 55 लीटर प्रतिदिन और शहरी अर्ध शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 135 लीटर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितना पानी रखा गया है और शहरी क्षेत्रों में कितने स्वच्छ पेयजल पानी की जो है उपलब्ध कराने की बात की गई है। तो शहरों में 135 लीटर और गांव में 55 लीटर प्रति व्यक्ति और प्रतिदिन। इसके बाद है बजट में महाग्राम योजना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड्स यहाँ से एक और क्वेश्चन है कि महाग्राम में अभी अभी किस गांव को जो है इंक्लूड किया गया है। ये मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करिए कि अभी अभी हरियाणा का कौन सा गांव जो है महाग्राम योजना या फिर महाग्राम में शामिल हुआ है। तो इस योजना के तहत प्रथम चरण में 132 बड़े गाँवों में, महाग्राम का अर्थ जो बड़ा गाँव होता है, में सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी और अगले वित्तीय वर्ष में 100 किलोमीटर नई सीवर लाइन डालने का लक्ष्य रखा गया है। तो फ्रेंड्स ये हमारा था लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी का थर्ड नंबर पे। इसके बाद फोर्थ है वर्ष 2023-24 के वित्तीय बजट से जहां प्रदेश में उद्योगों में निवेश बढ़ेगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, वहीं सड़कों और रेलवे के अधोसंरचना को भी मजबूती मिलेगी। बजट में उद्योगों और MSEME क्षेत्र को 1442 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राज्य में 2023-24 में 5,000 किलोमीटर सड़क का सुधार किया जाएगा। और देखिए इसमें 553 किलोमीटर जो लंबी सड़कों को चौड़ा और मजबूत किया जाएगा और 14 नए बाईपास बनाए जाएंगे। यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स कि हरियाणा में जो है कितने नए बाईपास बनाने का जो है वो प्रावधान किया गया है अपने 2023-24 के बजट में। तो 14 नए बाईपास बनाए जाएंगे। इसके बाद जो हमारी एजुकेशन से रिलेटेड एक जो है सरकार ने स्कीम दी है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो पॉइंट नंबर 5 है। राज्य केंद्र सरकार तथा अन्य राज्य सरकार और रक्षा सेवा में नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए, जैसे कि आप मान लीजिए कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या किया गया है, 1,000 छात्रों को सरकारी कॉलेजों में कोचिंग दी जाएगी। तो ये जो है स्कीम जो है कोचिंग से रिलेटेड है। देखिए PPP जो हमारा PPP है परिवार पहचान पत्र, उसमें 1,80,000 रुपये तक की आय वाले परिवारों के छात्रों को निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी और जिसकी आय 1,80,000 से 3 लाख रुपए तक की होगी उनको जो है 50% अनुदान दिया जाएगा। मतलब उनकी फ़ीस जो है वो हाफ कर दी जाएगी। ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अगर आपकी जो आय है PPP में 1,80,000 से कम है तो आपको निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। 1,000 छात्रों के लिए है ये। और अगर आपकी आय 1,80,000 से 3 लाख रुपए तक है, मतलब 1,80,000 से ऊपर है और 3 लाख से कम है, तो 50% आपको जो है वो छूट मिलेगी। इसके बाद है आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है कि नॉलेजेबल है, तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही जो है आपकी वीडियो है आपको मिलती रहें। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 2023-24 के बजट में श्रम क्षेत्र के लिए 229 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। देखिए एक तो आप ये याद कर लीजिए कि किस जो स्कीम के लिए कितने पैसे दिए गए हैं, और सबसे मेन है जो सबसे ज़्यादा टॉप 2 स्कीम्स में पैसे लगाए गए हैं। जैसे फर्स्ट और सेकंड मैंने आपको अभी बताया था पॉइंट कि सबसे ज़्यादा पैसा जो है उन स्कीम में लगाया गया है, तो आप इनको बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब श्रम क्षेत्र में जो है 229 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में मजदूरों के बच्चों पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट में यह भी प्रावधान किया गया है कि
मान लीजिए कोई 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा है तो वो शिक्षा से वंचित न रहें। देखिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए वैसे भी गवर्नमेंट ने फ्री एजुकेशन कर रखी है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जो हमारा RT एक्ट था। और अब सरकार ने दोबारा से इसी मुद्दे को उठाया है। फिलहाल पीपीपी मैंने बताया, परिवार पहचान पत्र के आंकड़ों के आधार पर उन बच्चों की पहचान के लिए सर्वे किया जा रहा है जो स्कूल नहीं जा रहे। अभी जो है हरियाणा सरकार ने क्या किया है फ्रेंड्स, देखिए मैं खुद भी एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि हरियाणा सरकार ने जो स्कूल के टीचर्स हैं उनको ये काम दिया गया है कि पीपीपी के आंकड़ों में बच्चों की पहचान करें। जो है उनको डाटा दिया है गवर्नमेंट ने, और ये कहा है कि आप जो है इन बच्चों की वेरिफिकेशन करें पीपीपी में। इसके बाद है निर्माण श्रमिकों के ऐसे बच्चों की पहचान करने के बाद वहाँ क्रेच, प्ले स्कूल। क्रेच क्या होता है, जहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई वर्किंग वुमेन है, वो अपने बच्चे को छोड़कर जाती है और काम के लिए चली जाती है, और उसके बाद जो है बच्चे को उस क्रेच में संभाला जाता है। मान लीजिए आपका छोटा बच्चा है, स्कूल जाने के लायक नहीं है, आपका बच्चा 6 महीने का है, 1 साल का है, 1.5 साल का है, तो वो स्कूल नहीं जा सकता, और उसको कहाँ रखा जाता है देखभाल के लिए, क्रैच में रखा जाता है। तो क्या करेगी, मान लीजिए कोई श्रमिक है तो वो अपने बच्चे को क्रैच में छोड़ सकता है, उसके बाद प्ले स्कूल में छोड़ सकता है अगर उसकी उम्र प्ले स्कूल की है, और साइड स्कूल खोले जाएंगे। इन स्कूलों की स्थापना का खर्च हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड वहन करेगा। ऐसे बच्चों को 12वीं कक्षा तक शिक्षा में सहायता मिलेगी। इसके बाद हमारा 7वां पॉइंट है, राज्य में शहरी विकास और आवास क्षेत्रों के लिए 5,893 करोड़ रुपए का बजट जो है प्रावधान किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शहरी विकास और आवास क्षेत्रों के लिए कितना बजट का प्रावधान किया गया है, तो 5,893 करोड़ रुपए। यह पिछले साल के मुकाबले 11.1% ज़्यादा है। बजट में दिव्य नगर योजना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दिव्य नगर योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, तो 500 करोड़ रुपए का। और बड़े शहरों में सीवरेज के रखरखाव के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बजट में सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण स्थापित करने की भी घोषणा की गई है। इसके बाद है वर्ष 2023-24 में कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारी क्षेत्रों के लिए 8,316 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। ये का ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स। 9वां पॉइंट देख लेते हैं हम। 2023-24 के बजट में महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 2,047 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमान से 10.3% अधिक है। बजट में चाइल्ड प्रमोशन पोर्टल के माध्यम से स्टंटिंग एवं वेस्टिंग सहित कुपोषण की ट्रैकिंग कर ऐसे मामलों में 50% तक कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे बजट में चाइल्ड प्रमोशन पोर्टल के माध्यम से कुपोषण बच्चों की ट्रैकिंग कर कितने प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये लक्ष्य रखा गया है 50% तक कमी लाने का। इसके बाद लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, मौजूदा आंगनबाड़ियों को परिवर्तित करके और प्रारंभिक शिक्षा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने अगले 2 वर्षों में 4,000 और प्ले स्कूल जोड़ने का प्रस्ताव भी रखा गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि और कितने प्ले स्कूल खोलने का प्रस्ताव रखा गया है, तो 4,000 प्ले स्कूल, और कितने वर्षों में, अगले 2 वर्षों में। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और नेक्स्ट मैं आपके वीडियो आपके साथ जल्दी ही लेकर आऊँगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स।